हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं जुनेद और मेरे साथ है मैं हूं मिस्टर पतलू। और मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा नाम सबको पता चल चुका है और लोग मुझे आगे से कह रहे हैं कितने चैनल बनाओगे। ये भाई मुझे समझ आती है आजकल। ये है हमारे उसामा भाई। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हुक्म नहीं है, ताली मारो, सब ताली मारो। अगर आपने फेमस होना है या आपको क्या लगता है कि फेमस होने के लिए तालीम का हासिल मतलब करना जरूरी है या नहीं? क्या उर्दू है भाई, तालीम का हासिल हो ना। और भाई सीधी सीधी सी बात है, टॉपिक मैं पढ़ देता हूँ। टाइटल इंडियन क्रिकेटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कि भाई जो आपके इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनकी कितनी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरा तो ख्याल ये था कि भाई इसके साथ ही पाकिस्तानियों के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी क्वालिफिकेशन यार कर ले पढ़े लिखे। आपको मेरी उर्दू से अंदाजा नहीं हो रहा, इंग्लिश ही नहीं बोलनी आती। चलो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। टॉपिक मैंने बता दिया है। और अगर आप कहेंगे तो पाकिस्तान की भी ले आएंगे। विराट कोहली मेरा फेवरेट है, उसकी मुझे पता है कि कितनी पढ़ा वो 12 पढ़ा। 12 पढ़ा। क्या बात है, तो इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी है। दोस्तों, कौन कहता है कि बड़ा इंसान बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई और डिग्री की ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर हुनर और कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो कम पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत बड़ा इंसान बन सकता है और बहुत आगे तक जा सकता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा भारतीय क्रिकेटरों ने करके दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, हम उन्हीं भारतीय क्रिकेटरों के बारे में जानते हैं कि आखिर वह कितना पढ़े लिखे हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। रिंकू सिंह। दोस्तों, रिंकू सिंह के शुरुआती समय में आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और जैसे तैसे करते हुए उन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई की है। उसके बाद वह क्रिकेट की तरफ फोकस करने लगे और आज वह टीम इंडिया के एक बेस्ट फिनिशर बन चुके हैं। दोस्तों, रिंकू सिंह ने केवल 9वीं तक की ही पढ़ाई की है, लेकिन दोस्तों इनके बेहतरीन खेल की वजह से इनके लाखों करोड़ों फैंस बन चुके हैं। इस बार जो वर्ल्ड कप में इसने खेला है ना, वीआईपी खेला है। यशस्वी जायसवाल। दोस्तों, टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपनी पढ़ाई बचपन में अपने गांव से की थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह ज़्यादा पढ़ नहीं सके और मात्र 11 साल की उम्र में ही गांव छोड़कर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए मुंबई चले गए और उन्होंने क्रिकेट खेलने की वजह से 10वीं की परीक्षा तक छोड़ दी और मात्र 9वीं तक ही पढ़े लिखे हैं। और आज वह किस मुकाम पर हैं उनके बारे में तो आप भली बात जानते ही होंगे। विराट कोहली। दोस्तों, अगर ये भाई एजुकेशन चेंज हुई ना, तुझे आज पढ़ेंगी चमाटे। ठीक हो गया। किंग कोहली ने दिल्ली के विशाल भारती पब्लिक स्कूल अगर सेम हुई तो इनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, अब लेकिन सामने लिखा हुआ आ गया है। अब लिखा हुआ से सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। हालांकि ऐसा नहीं था कि विराट पढ़ाई में कमजोर थे, बल्कि वह क्रिकेट की तरफ पढ़ाई में भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। 2008 में इनका वनडे टीम में सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद लेकिन ये फिर इतनी अच्छी इंग्लिश बोल कैसे लेता है? इंग्लिश के ये करते हैं ना, कोर्स करते हैं। हमारे पाकिस्तानी पढ़े लिखे भी नहीं, वो उनको भी थोड़ी बहुत। तू भी कर लेना, हमारे पाकिस्तानी कोर्स क्यों नहीं करते? वो उन्होंने भी थोड़ी बहुत की हुई ना, वो तो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है। वह क्रिकेट पर फोकस करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों, विराट कोहली केवल 12वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन वह अपने हुनर और टैलेंट की वजह से कहां से कहां तक पहुंच गए हैं आप लोग भली बात जानते ही होंगे। रोहित शर्मा। दोस्तों, दुनिया के बेस्ट ओपनर बैट्समैन और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी क्रिकेट की वजह से 12वीं से आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। दोस्तों, रोहित शर्मा ने केवल 12वीं तक की पढ़ाई की है, लेकिन आज वह टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान बन चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की पढ़ाई की शुरुआत डीएवी जवाहर विद्या मंदिर रांची से हुई है। 12वीं के बाद उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन क्रिकेट में व्यस्त होने के कारण वह एग्जाम में शामिल नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल बायोपिक भी बनी है MS धोनी, जैसे उनकी बीकॉम की डिग्री अधूरी रह गई। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी केवल 12वीं तक ही पढ़े लिखे हैं। लेकिन दोस्तों यार, अभी तक जितने भी आए हैं मेन में जो बताए इन्होंने, वो सारे 12वीं तक 10वीं तक 9वीं तक पढ़े हैं। 10वीं 12वीं। तो यार ये लोग तो बड़े देखने में और बात करने में ऐसे लगता है जैसे कोई ना, इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोई इस टाइप की वेल एजुकेटेड IIT के लगते हैं दिखने में। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान भी रह चुके हैं। हार्दिक पांड्या। दोस्तों, भाई आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपका फेवरेट क्रिकेटर इनमें से कौन सा है और एजुकेशन जरूरी है या नहीं है, ये भी आपका क्या है, आपकी क्या राय है इस बारे में?
टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अपने खेल में तो अव्वल थे ही, लेकिन पढ़ाई में यह हमेशा कमजोर रहे। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे कम पढ़े लिखे क्रिकेटर हैं। इन्होंने बड़ौदा के हाई स्कूल से जैसे तैसे करते हुए 9वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने क्रिकेट में बिजी होने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शुभमन गिल, दोस्तों गिल ने बचपन से ही अपना भाई क्रिकेट, ये जोन है ना, चीता है, चीते से कम नहीं है ये हार्दिक पांड्या ना। प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों जारी रखे हुए थे। हार्दिक पांड्या कहाँ से शुभमन गिल की बात मत करो, ये हेलुसिनेशन में है। नहीं भाई, शुभमन गिल कहाँ चीता है, उनको तो खिला ही नहीं रहे थे पिछले मैच क्या में। बात कर रहे हैं, चलना बहुत फ्लॉप जा रहा है भाई, बहुत फ्लॉप जा रहा है। यार आप लोग बताएं, मैं सही हूँ या यासिर सही है? और उसके बाद शुभम गिल जब महज 17 साल के थे, उस समय उनका सिलेक्शन अंडर 90 टीम में हो गया। दोस्तों अंडर 90 टीम में सिलेक्शन पाकिस्तानी टीम के खिलाफ भी नहीं चला था ना ये। नहीं अबे चल, अच्छे खासे मारते नहीं चला, ये तो नहीं, बोलेगा out होने हो के गया था बाद। यार, कैच आउट हुआ था ये पाकिस्तान, ये इसमें तो था ही नहीं ना वर्ल्ड कप में ये। सही सही सही। ओके। शुभम गिल ने 10वीं ये तक तो पढ़ाई लेटेस्ट न्यूज है। हाँ। करने के बाद उन्होंने अपनी बताओ पढ़ाई भैया, छोड़ मुझे डाउट दी, था इसलिए कि वह ये केवल खिलाड़ी- 10वीं तक पढ़े लिखे हैं। यजुवेंद्र चहल, दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के मेन स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। चहल को बचपन से ही क्रिकेट में रुचि थी और उन्होंने क्रिकेट प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दिए थे और आज वह एक सफल क्रिकेटर बन चुके हैं। केएल राहुल, दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में ब्रिलियंट बैट्समैन माने जाने वाले केएल राहुल पढ़ाई में भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। दोस्तों केएल राहुल के माता पिता दोनों ही एक प्रोफेसर हैं। इस वजह से केएल राहुल के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी एक इंजीनियर बने। इसके लिए राहुल ने आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना दाखिला लिया, लेकिन अपने अंदर के बेहतरीन क्रिकेट खेल को देखकर उन्होंने क्रिकेटर बनने का फैसला किया और जैसे तैसे करते हुए उन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल की माता इस बात का अफसोस करती हैं कि उनका बेटा एक आईआईटी इंजीनियर नहीं बन सका, लेकिन केएल राहुल क्रिकेट की दुनिया में एक महान और बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। सचिन तेंदुलकर, दोस्तों क्रिकेट की वजह से 10वीं के बाद सचिन तेंदुलकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। सचिन जब 10वीं क्लास में थे उस समय उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया, जिस कारण वह 10th का एग्जाम नहीं दे सके और फिर क्रिकेट में लीन हो जाने के कारण उन्हें एग्जाम की तैयारी का मौका भी नहीं मिला, जिस कारण उन्होंने दोबारा 10th का एग्जाम भी नहीं दिया। इसलिए सचिन तेंदुलकर केवल 9वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज के समय में वह क्रिकेट के भगवान बन चुके हैं। अक्षर पटेल, दोस्तों अक्षर पटेल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक निजी स्कूल से प्रारंभ की थी। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन क्रिकेट खेलने की वजह से उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षर पटेल का नाम पहले अक्षर पटेल था, लेकिन उनके टीचर ने गलती से उनके स्कूल सर्टिफिकेट में अक्षर नाम लिख दिया, तब से वह अक्षर नाम प्रयोग कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़, दोस्तों टीम इंडिया के एक और उभरते हुए ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज यार इसको गायकवाड़ मैंने नहीं देखा, ये मैंने कौन भी है? नहीं ये देखा। नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है ये नहीं ने है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और दोस्तों इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने क्रिकेट प्रैक्टिस में भी ध्यान दिए और उनके परिवार ने भी कभी इन्हें क्रिकेट खेलने से नहीं रोका। सूर्य कुमार यादव, दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। दोस्तों सूर्या के पिता एक ये इंजीनियर हैं। 360 एक समय सूर्या के पिता ने सूर्य कुमार यादव से पूछा, मिस्टर 360 क्या चीज है? ये तो हमें पतलू भाई बताएंगे मिस्टर। तुमने बोला है भाई, वो क्यों बताएगा? मैंने पूछा इसलिए बोला। 360 बस मिस्टर 360, वाह भाई वाह, ये घूम ऑडियंस की चक्का मार। नहीं, मेरे ख्याल तुम से क्रिकेट या ये बैडमिंटन- चारों तरफ की शॉट्स खेल सकते हैं। ओके ओके। किसी एक को चुन लो, तो सूर्या ने उस समय क्रिकेट को चुना और वह आज भारतीय क्रिकेट टीम के एक बेहतरीन बल्लेबाज बन चुके हैं। संजू सैमसंग, दोस्तों टीम इंडिया के एक और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसंग ने सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री भी हासिल की। इसके अलावा उनकी बचपन की ख्वाहिश एक आईपीएस अधिकारी बनने की थी, लेकिन क्रिकेट की वजह से वह आईपीएस अधिकारी नहीं बन सके। अर्शदीप सिंह, दोस्तों अर्शदीप सिंह की मैं पढ़ाई बात कहूंगा, जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, वो क्रिकेट के साथ जॉब भी कर रहे हैं। जॉब्स भी कर रहे हैं? हाँ, ये शहीन शाह और नसीम शाह है ना, इनकी जॉब भी है, कोई डीपीओ या ये पुलिस में लगे हुए हैं। वो तो एजाज के तौर पर लगते हैं। फखर जमान जो है उसको भी वो तो पहले फौजी थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया ना फौज को, तो वो उनको ऑनररी तौर पे कोई ओहदा दिया जाता है, लेकिन वो सर्विसेज नहीं कर रहे भाई। सर्विस नहीं कर रहे होंगे, वो प्रैक्टिस ही करते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जॉब भी करते होंगे क्योंकि प्रैक्टिस तो करते नहीं है वो, छनकना गेम खेलते गुरु हैं। नानक पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ से हुई है। इसके बाद क्रिकेट खेलने के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई पर भी ध्यान देते हुए चंडीगढ़ से बीए की डिग्री भी हासिल की है। जसप्रीत बुमराह, दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे तेज गेंदबाज जसप्रीत मेरे बुमराह ख्याल में ना, मुझे ज़ाती तौर पे ये सबसे इंडिया का बेस्ट बॉलर लगता है।
है बेस्ट बॉलर, सबसे ज्यादा बेस्ट बॉलर यही बॉलर है ना अभी। कम उम्र से ही ज़्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस के साथ साथ अहमदाबाद से 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी की है। रविंद्र जडेजा, दोस्तों भारतीय स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। उनका बचपन से ही पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, वह क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते थे। मुझे क्यों लग रहा है कि जो ज्यादा पढ़ गए हैं ना उनकी क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है। वाकई में सही बात कर रहे हैं। जो ज्यादा पढ़ी लिखी है ना उनकी क्रिकेट, हाँ ये भी आप 9-10 तक थे ना, वो उनकी क्रिकेट सही है। मुझे तो यूं ही देखने में ऋषभ लगा। पंत, दोस्तों ऋषभ पंत को टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार माना जाता है। वाह, इन्होंने ये तो क्रिकेट के है साथ भाई, पढ़ाई पर भी ध्यान सबसे देना महंगा शुरू बिकने किया। वाला आईपीएल में। आईपीएल में सबसे महंगा 27 साढ़े 27 करोड़ का ये बिका है, सबसे महंगा यही बिका है आईपीएल में। रीजन अच्छा प्लेयर है ना, एक तो ऋषभ पंत ये कीपरिंग भी करता है और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। सही और बीकॉम की डिग्री हासिल की। युवराज सिंह, दोस्तों टीम इंडिया तो के retired महान हो गए। ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह काफी कम उम्र से सचिन पे ये नहीं बोल रहा कि वो रिटायर हो गया है। उनका तो युवराज पे आ रहा है। धोनी भी हो गए। हाँ, ये इस पे आ रहा है, युवराज क्रिकेट पे में बिजी रिटायर हो होने के गया। बावजूद नहीं, भी उनका तो इन्होंने पता था अपनी ना, पढ़ाई इसका नहीं मैंने छोड़ी अभी और अचानक मेरे ग्रेजुएशन ध्यान तक की पढ़ाई पूरी कर ली। रविचंद्रन ये अश्विन, चक्के लगा। दोस्तों दुनिया के और टीम इंडिया के बेस्ट ये स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ओके। मोस्ट ग्रेजुएटेड क्रिकेटर में से एक हैं। अश्विन ने चेन्नई के एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री हासिल की है। मोहम्मद शमी, दोस्तों मोहम्मद शमी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमरोह प्राथमिक स्कूल से पूरी की। शमी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है क्योंकि उनका पूरा ध्यान क्रिकेट पर ही रहता था। मैट्रिक उमेश पास है। यादव, दोस्तों उमेश यादव ने 12वीं तक की पढ़ाई महाराष्ट्र के शंकर राव चौहान विद्यालय से की है। 12वीं के बाद ये वह युवराज बीकॉम की जैसे पढ़ाई लग रहे करना हैं चाह भाई, रहे थे, है? लेकिन क्रिकेट में अपना करियर बनाने की कोशिश में उन्हें पढ़ाई करने का वक्त ही नहीं मिला। सौरभ गांगुली, दोस्तों टीम इंडिया को अपनी कप्तानी में एक नई ऊंचाई पर लेकर जाने वाले सौरभ गांगुली गंगोली का पूछ रहा है कौन है, इसको जूते पड़ने चाहिए भाई। इस भाई का नाम है जुनैद और इसके लिए आपने कुछ 2 शब्द लिखने हैं क्योंकि ये गंगोली जी का पूछ रहा है वो कौन है। तो दो शब्द जो से ना इनके लिए आप लिख दें जरा कमेंट। नहीं, मुझे वाकई में पढ़ाई में नहीं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इसी वजह से उन्होंने क्रिकेटिंग के साथ साथ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी पूरी की है। शिखर धवन, दोस्तों शिखर धवन का क्रिकेट के प्रति जुनून इस कदर था जिसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया और क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया। वीरेंद्र सहवाग, दोस्तों वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में हमेशा बेस्ट हैं लेकिन पढ़ाई में पहले ही बोल एवरेज रही ही है थे। भी। इसके बावजूद वरना उन्होंने फिर अपनी भाई पढ़ाई बोलेंगे, जारी क्या रखी बोला नहीं। और ग्रेजुएशन पूरा किया। सहवाग के स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के अरोड़ा विद्यालय ग्रेजुएटेड स्कूल से हुई थी। इसके अच्छा चलो जी। बाद इन्होंने दिल्ली के मशहूर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अभिषेक शर्मा, दोस्तों आईपीएल 2024 में धूम मचाने वाले खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने अपनी स्कूल की शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल अमृतसर से प्राप्त की है। इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। इस दौरान अभिषेक शर्मा ने अपने क्रिकेट प्रैक्टिस पर भी ध्यान दिए और ट्रेनिंग जारी रखी। ईशान किशन, दोस्तों ईशान किशन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने से फुर्सत नहीं थी जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। जब उनके टीचर ने उनसे पूछा कि तुम क्रिकेट खेलोगे या पढ़ाई करोगे तो ईशान किशन ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। बाद में उन्होंने फुलवारी के एक प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक किया था। इसके बाद आगे की पढ़ाई ईशान किशन ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की, लेकिन क्रिकेट के शौक के चलते वह पढ़ाई में पीछे रह गए। श्रेयस अय्यर, दोस्तों श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन बैट्समैन तो हैं ही लेकिन साथ ही पढ़ाई में भी वह एक अव्वल स्टूडेंट थे। उनकी पूरी पढ़ाई मुंबई में हुई और श्रेयस अय्यर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किए हैं। सुरेश रैना, दोस्तों सुरेश रैना जिन्हें हम मिस्टर आईपीएल के नाम से भी जानते हैं और उनके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री भी है जो उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग के जरिए हासिल की है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। भाई ये थी आज की वीडियो और आपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्रिकेट पाकिस्तान में ये पीएसएल जोन सा है, ये कब शुरू हो रहा है? कल शुरू ये कल से। ओके, और आईपीएल 28 तारीख को हो रहा है। 28 को। तो इनकी यार फिर कोई ना एक वीडियो लाजमी हमें लानी चाहिए रिलेटेड टू ना सेरेमनी की वीडियो होनी चाहिए पहले तो। सेरेमनी जो होनी है ओपनिंग सेरेमनी सेरेमनी पीएसएल की। हाँ पीएसएल और यार लेकिन ये ज्यादती है क्योंकि इंडिया वाले ना वो ड्रोन वगैरह यूज करना शुरू कर देते हैं। वो लाइट लाइट शो करते हैं, पता नहीं क्या कुछ शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो करते हैं। जो ये यूज कर रहे हैं उनके पास पैसा बड़ा है ना यार। आईपीएल में हजारों करोड़ रुपया लगता है। पता नहीं कितने अंबानी ने भाई की थे, कितने 7-8 हजार करोड़ के, फिर 15 हजार करोड़ के। उधर भाई पैसे की कमी है नहीं, इतने महंगे तो उनके एम्बेसडर तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट में इसमें से ना कोई 30% क्रिकेटर्स ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानता था, लेकिन गंगोली वाली गलती तो मैंने भी नहीं की जो इसने कर दी। और बाकी ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? बाकी
भाई ये वही बात हो गई कि बस अब मैं क्या बोलूं कि जैसे इसे सचिन का पूछ लिया हो कि सचिन कौन है। नहीं सचिन का तो हाँ। पता है, सचिन का भाई तुम्हें पाकिस्तान में रहते हो, जैसे तुम किसी से पूछे ना भाई ये शाहिद अफरीदी कौन है, तुमने यही बात की है अभी। ओके। तो भाई आपने लाजमी मतलब बताना उनके है कि किसी- जो हमने इस वीडियो में बोला है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है बंदे की क्रिकेट डाउन हो जाती है, डाउन हो जाती है। ये बात पक्की सच है या बात नहीं? भाई। मैं बता देता हूँ, इधर चाल को देख लें, वो भी ग्रेजुएटेड है, वो भी नहीं टीम में खेल रहा। हाँ जडेजा को देख लो, वो भी ग्रेजुएट है, वो भी टीम में नहीं खेल रहा। सही हो गया। मतलब 9-10 वाले ही खेल रहे हैं। 9th and 12th वाले भी खेलते हैं। असल में 12th वाले ज्यादातर legend 9th वाले ने ना मेहनत ज्यादा की है, क्योंकि जो 6 साल उन्होंने ग्रेजुएट में करने थे, वो 4 साल उन्होंने practice ज्यादा की। प्रैक्टिस कर ली है। तो बाकी ओके। गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तो क्या कह के मैं खुद थक गया हूँ, मुझे बताते हुए भी मैं कहता हूँ ना सब्सक्राइब कर लें, मुझे पता है इन्होंने कौन सा करना है, मुझे यूं दिल से मेरा आ रहा होता हाँ है। यार, अब तो आईपीएल आने वाला है। अब तो आईपीएल आने वाला है, और अगर इस तरह की मजीद वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दें हाँ, यार। और अगर लाइव भी हम आ सकते हैं अगर ना कोई 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए। अभी तक तो कहानी आईपीएल से पहले करा दे तो आ सकते हैं। फिर हो सकते हैं। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा। टेक केयर। टेक केयर।